एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे एक अनदर ब्लॉग में स्वागत हो। आज ना मैं पहली बार हिंदी में ब्लॉग बना रही हूँ। आई डोंट नो कि कैसा होगा। और अभी देख ही पा रहे कि सुबह का कितना टाइम हो चुका है। और मैं ना जहाँ पर अपनी हर रोज का मेकअप की चीज़ें हो या फिर डेली बेसिस में जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, मैं वो जगह आज क्लीन करूँगी। मैं जब से ऑफिस गई हूँ तब से ये जगह ना मैंने क्लीन नहीं किया है। देख सकते हैं मैंने एक बार क्लीन किया था, लेकिन 6 महीना हो चुका है मैंने इस जगह को क्लीन नहीं किया। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल जम चुका है। ये जो जगह है ना मोस्टली मेरी चीज़ें रहता है, यहाँ पर मेरी और मेरे भाई का चीज़ें ही रहता है, लेकिन मोस्टली मेरी चीज़ें रहते हैं। और ये देख पा रही है कि कितना ज़्यादा धूल जम चुका है। और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मेरे सारे के सारे लिपस्टिक्स रहते हैं। और भी जगहों पे है, लेकिन मैं ज़्यादातर यूज़ करके इसी बॉक्स पर रखती हूँ। वो गिर चुका है। मैं चाहे जितना भी कोशिश करूँ, मेरी हर एक चीज़ एक जगह पर मैं बिल्कुल नहीं रख पाती हूँ। और इसे ना, ये ऐसा बॉक्स है, इसे जब भी उठाने जाती हूँ ये गिर ही जाता है। तो यहाँ पर मेरा सारा का सारा लिपस्टिक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को शायद शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं ये जो लिपस्टिक है ना NEX का है। इसका जो कैप है ये टूट गया था, तो मैंने ना एक कॉटन का कपड़े से ना इसे अच्छे तरीके से बांध दिया है। उसके बाद ना मुझे और प्रॉब्लम नहीं होता, और लिपस्टिक यहाँ से गिर भी नहीं जाता है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और इसका जो कलर है ये न्यूड कलर है, लेकिन पैकेजिंग देख के मरून लगता है। मुझे भी पहले ये मैरून लगा था, लेकिन बाद में देखा कि वो न्यूड लिपस्टिक है। ये मेरा निका के का पैलेट है, जो कि आई शेडो पैलेट है, वो भी गिर गया था। देन मैं एक एक करके सारा का सारा चीज़ें क्लीन करूँगी। ये जो बॉटल देख रहे हैं, ये जो बॉटल है ना, ये बॉडी स्प्रे का बॉटल है, प्लम्प का। लेकिन इसे ख़त्म करने के बाद मेरे भाई वहाँ उसमें ऑयल रख के यूज़ करते हैं। और ये जो सारा चीज़ है, इस सब चीज़ में ना ऐसे धूल जम चुके हैं। और देख सकते हैं कि मैं कितना सारा, ये एलोवेरा जेल मुझे इतना पसंद है कि मैं बहुत ढेर सारा खरीद के रखती हूँ, ताकि ख़त्म होने से पहले मुझे मिल जाए। मुझे हर रोज़ जो चीज़ें चाहिए होता है वो भी मैं यहाँ पर रखती हूँ। और एक बार अगर रख देती हूँ ना, उसे उठाना भूल भी जाती हूँ। मेरा बहुत सारा परफ्यूम भी यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी तो मुझे परफ्यूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था। ये ना, ये मेरा टाइटन का परफ्यूम है। मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट परफ्यूम है। बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे अप्लाई करती हूँ। और इसका जो मीडियम बॉटल है वही मैंने खरीदा। वैसे तो ये भी मैंने 1,500 का दे के लिया है। और ये मैं कंडीशनर अप्लाई करती हूँ, ये सनसिल्क का है। वैसे ना रेगुलर बेसिस में मुझे ऐसे कंडीशनर की ज़रूरत पड़ता भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ और ऐसे रख देती हूँ। क्योंकि मेरे बाल ना वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और सिल्की है नहीं, और अगर उसके ऊपर मैं कंडीशनर अप्लाई करती हूँ ना तो क्लचर गिर जाता है। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये जो फाउंडेशन देख रहे हैं, ये फिटमी का है। इसका जो शेड है, मैं जिस टाइम खरीदा था मुझे गलत शेड दे दिया था। मेरा जो शेड है इससे एक टोन लाइटर होगा, ये मुझ पर डार्क आता है, तो लाइटर के फाउंडेशन के साथ मिक्स करके मुझे अप्लाई करना पड़ता था। वो पर इसका ना डेट एक्सपायर हो चुका है, वो ही मैं आप लोगों को बोल रही थी। वो डेट मेरा एक्सपायर हो चुका है अप्लाई ना कर करके। और मुझे अभी ये वाला ज्वेलरी मिला है, नेकलेस है। इसका नीचे का जो कड़ी है ना, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बंगाली में इसे कड़ी बोलते हैं। इसे मैंने लगाया है, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला है, एक नेकलेस है, बहुत ही ज़्यादा पहनती हूँ, इसलिए इसे मैंने बाहर रखा है। अभी ये देख पा रहे हैं, ये इसमें ना मेरा बैंगल्स रहते हैं। जो भी मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ, बैंगल्स पहनती हूँ, मेरा और भी जगहों पे बहुत सारा मेरा बैंगल्स है, बहुत सारा। लेकिन ज़्यादातर यूज़ मैं ये करती हूँ, तो इसे मैंने बाहर रखा है। एक दिन ना बैंगल्स भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी मेरा। और देख पा रही है कि कितना ज़्यादा झूल गिर चुका है, वो ऐसे बिल्कुल गंदा हो चुका था वो जगह। अब जो जो मैंने चीज़ें यहाँ से हटा दिया था वो सब यहाँ पर रख दूंगी, उसी तरीके से सजा के रखूंगी।
इस जगह को ज़्यादा टाइम मैं ही सजा कर रखती हूँ और ठीक ठाक करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे ही पता होता है मुझे कब क्या चीज़ ज़रूरत पड़ता है। वैसे तो मेरी माँ भी इस जगह को क्लीन कर देता है, झूल वगैरह जो भी गिरता है उसे साफ करता है। लेकिन वो क्या है ना, माँ हर रोज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोग का जो घर है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। वैसे तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ, बस मैं अपने ही रूम को दिखाती हूँ, हर वक्त यहीं पर ब्लॉग वगैरह वीडियोस बनाती हूँ। क्या है ना, हम लोगों का घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन क्या है ना, यहाँ से सीमेंट गिर रहा है, बहुत उलझा हुआ है। वो दिखाने का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है वो जगह, इसलिए मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा पाती। तो मैं जहाँ जितना सेट करके रख पाती हूँ वो ही दिखाने की कोशिश में करती हूँ। और ये देखो, ये मेरा है कॉन्स्टिपेशन का दवाई, ये है मेरा होम्योपैथी का दवाई। मतलब दवाई दवाई, बट मैं खाती कुछ नहीं हूँ, सभी ऐसे पड़ा रहता है। लेकिन क्या करें, माँ जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर दवाई देते रहते हैं, बट मैं खा नहीं पाती। और एक परफ्यूम है मेरा, ये है नायका का। ये जो परफ्यूम है ना, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा परफ्यूम है। अब ये देखो, ये है मेरा सनग्लास। ये जो सनग्लास है ना, ये मैंने बहुत पहले, तब मैं कॉलेज जाती थी ना, तब उस टाइम मैंने बनवाया था, और इसमें भी पावर डाला था ऐसे ही। लेकिन क्या करे, ज़्यादा टाइम मैं चश्मा पहन के रहती हूँ, तो वो पहनने का टाइम ही नहीं मिलता है। और ये झाड़ पोछा करते करते मुझे मिल गया एक हैप्पी एंड, एक हजमोला, और फिर से एक हैप्पी एंड मुझे मिल गया, जो मैंने कुछ दिन पहले खरीद के लेके आया था, लेकिन मैं भूल गई थी कहाँ रखी थी। वो उसके फोटो के नीचे चला गया था, मुझे ढूंढ कर नहीं मिल रही थी। और उसके बाद ये देखो, ये जो फोटो है ना, मैं तब स्कूल जाती थी, मैं ऐसे मैट्रिक्स का एग्जाम दिया था, उस टाइम खींचा था वो वाला फोटो। और ये है हम लोगों का तीनों का फोटो, मैं, मेरा भाई और मेरी माँ का फोटो। बहुत ही ज़्यादा पुराना फ़ोटो है, ऐसे ही पोछा करते-करते मैं देख रही थी कि उस टाइम हम लोग कितने अलग थे। और ये है मेरे स्किन डॉक्टर ने दिया था, ये मैं अप्लाई करती हूँ। और ये है मेरे मुँह के अंदर का जो ऑइलमेंट क्रीम है वो है। उसके बाद है सब मेरा क्लचर्स, बहुत सारा क्लचर्स, ये सभी मैं यूज़ करती हूँ। इस वजह से ज़रूरत पड़ता है रेगुलर बेसिस में, ये बालों का गडर है। और एक चीज देखो, ये जो इयरिंग है ना, इसके ऐसे टूट गया था एक इयरिंग, जिसके लिए मैंने ना इसे ऐसे मांग टीका की तरह बना लिया है। और मुझे लगा मैं कभी तो यूज करूंगी, ये सोच के मैंने रख दिया था। और ये है मेरा लिप जेल, मैंने ऐसे ही खरीदा था, ये ज्यादा महंगा नहीं है, ये 50-60 रुपए शायद लिया था जो मैंने खरीदा था। ये लिप जेल, धीरे धीरे ये ना पिंक हो जाता है, ये भी मुझे मिला, मैं ऑफिस लेके जाती थी। यहाँ पर ज्यादातर देखोगे मेरा दवाई सारा पड़ा हुआ है। और ये जो है मेरा विटामिन का टेबलेट्स है, जो कि मेरे मुंह के अंदर अल्सर हो गया था, और वो सब मुझे डॉक्टर ने दिए थे। मैं यह वहाँ छुपा कर रख देती हूँ, फिर जब साफ सुथरा करना होता है, एक्सपायर हो जाता है, तब फेंक देती हूँ। और इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, मेरे सारे वॉचेस है, जैसे ये एक टाइटन का वॉच है और एक टाइटन का वॉच है, और थोड़ा कागज वगैरह जरूरत की चीजें है, पेन ड्राइव वगैरह है। और ये देखो, ये बहुत ही पुराना एक फेस पाउडर का बॉक्स है। इस पैलेट में से ना मैं ज़्यादा यूज़ तो नहीं, मैं नहीं करती हूँ, तो इसलिए यूज़ ये भी नहीं हुआ है। उसके बाद ये एक्सपायर हो गया है, लेकिन इसका जो मिरर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने रख दिया। फिर पेन ड्राइव वगैरह ये वो है। फिर ये जो है ना, एक मेरा लिप बाम मुझे मिला है, या फिर था मुझे पता ही नहीं, बट खोल कर देख रही हूँ, इसके अंदर ना ऐसे डैमेज टाइप का है, जैसे कि किसी ने उखाड़ लिया है ऐसे। तो मुझे नहीं पता, शायद ये मेरे भाई ने किया होगा, लिप पे अप्लाई कर करके खराब कर दिया है, मुझे पता ही नहीं। ये जो लाइनर है ना, ये लोकल किसी इनसाइट वगैरह कंपनी का है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, 50-60 रुपए का है, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है और वाटर प्रूफ भी नहीं है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है। और ये है मेरा नेल फाइलर, नेल क्यूटिकल्स जो मैं साफ करती हूँ, ये सारे चीजें। ये है वेगा का, और बहुत ज्यादा अच्छा है, एक बार अगर खरीदोगे तो बहुत दिन तक आप इसे यूज कर सकते हो। लॉन्ग लास्टिंग होता है, ऐसे खराब वगैरह नहीं होता है। मैंने बहुत दिन हो गया, 2-3 सालों से इसे यूज कर रही हूँ। नहीं तो इससे
पहले ना मुझे बार बार खरीदना पड़ता था, जो 20-30 रुपए का आता था नेल फाइलर, वो मैं बार बार खरीदती थी। अगर किसी अच्छे ब्रांड का ढूंढ रहे हो ना नेल फाइलर, हम रेगुलर बेसिस में हम सभी को ज़रूरत पड़ता है, तो वेगा का डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेल फाइलर्स तब भी चल जाता है ठीक ठाक, लेकिन जो क्यूटिकल्स रिमूवर होते हैं ना, वो मैं 2 दिन, एक बार 2 बार यूज करती थी, फिर वो मैं इसे रीयूज कभी भी नहीं कर पाती थी, तो मुझे बार बार खरीदना पड़ता था। ये जो चीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। फिर मैंने बहुत दुकान में जाके इस तरीके का एक क्यूटिकल्स मैंने ढूंढ कर निकाला है, जो वेगा का है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये 100 रुपए के अंदर आ जाता है। ये देखो, ये है मेरा आई ड्रॉप्स, मैं इसे मुझे हर रोज ज़रूरत पड़ता है, हर रोज नहीं, दिन में 2-3 बार ज़रूरत पड़ता है। फिर मैंने ये सारा जो जगह है ना, सब को सेट कर लिया है। फिर इसका जो फाइनल लुक है मैं दिखाती हूँ। मैं इसी तरीके से जब साफ सुथरा करती हूँ, ऐसे ही ठीक ठाक करके रखती हूँ। फिर 2-3 दिन के अंदर ना ये ऐसे घूम फिर के जैसा वैसा हो जाता है। मेरा जो काम है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर मेरे माँ अभी खाना बना रहा है, खाना बनाने के बाद आएंगे, तब जाके रूम पर भी कुछ सेट वगैरह ऐसा करना है। बहुत देर तक मैंने ना अपने मोबाइल को नहीं देखा था, तो तब तक जब मुझे टाइम है तो मैं थोड़ा अपने मोबाइल को देख रही थी और कुछ सोच रही थी शायद। और मुझे अपने बालों पे शैम्पू भी करना है, इसलिए मैंने बहुत सारा तेल लगा के ऐसे बैठी हूँ, ताकि धूल भी गिरे ना तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने आज का दिन ही चुना है। आप सभी ने मेरे वीडियोस में एक सूटकेस देखा होगा और 2-3 का ऐसे बॉक्स देखा होगा, वो मेरे दादी और दादा का है। जो लोग नहीं रहे हैं लेकिन उनका कुछ सामान अभी भी हम लोगों के पास है, वो हमने अभी तक नहीं फेंका। देखो, साफ सफाई करते करते ये बैग मिला है, जो कि मेरे माँ ने पता नहीं कहाँ पर रख दिया था। ये वाला बैग ना प्योर लेदर का है, मैंने अपनी माँ को गिफ्ट किया था, लेकिन पता नहीं माँ ने कहाँ पर रख दिया था, फिर अभी मिला है। तो मुझे अभी थोड़ा ऐसे पोज वोज दे के दिखाने का मन कर रहा था, तो ऐसे ही मैं बार बार दिखा रही थी इस बैग को। तो गाइस, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर मेरा वीडियो देखना पसंद हो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, आज के लिए टाटा।